हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं। आज हम आपकी आज की वर्कशीट ये 8वीं क्लास के लिए है। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 28। ये 25 जनवरी के लिए आई है। सभी बच्चे अपना यहाँ नाम लिखेंगे या अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कहता राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। कहता 1870 के दशक से 1947 तक। कहता राष्ट्रवाद का उदय। इस दौरान बेटा क्या होगा? राष्ट्रवाद का उदय। कहता पहले के कार्यपत्रों यानी कि वर्कशीट के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा किया गया था, लेकिन जल्दी ही यह समाज के सभी वर्गों में फैल गया था। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। कि जो भारत के संसाधन हैं उन पर कब्जा करना चाहते हैं अंग्रेज, और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। सभी को समझ में आ गया था। और जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं करेंगे कि सब चीज़ अंग्रेजों के नियंत्रण में है, तब तक भारतीयों का कब्जा नहीं हो सकता, तब तक भारत जो है भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1857 और 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं द्वारा विदित होती है। ठीक है, जो संस्थाएं बनी 1870 से 1880 के बीच में, सबके द्वारा इसमें वर्णन किया गया इसका। इसमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। इसमें से जो कुछ संस्थाएं थी वो निम्न प्रकार हैं जो नीचे दे रखी हैं। तो देखिए बेटा कौन कौन सी संस्थाएं, उनका नाम हम देख लेते हैं ज़रा। देखिए पहली है आपकी संस्था का नाम पूना सार्वजनिक सभा, ये 1870 की है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, मद्रास महाजनसभा 1884 में, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये 1885 में इनका गठन हुआ। ठीक है, अब इनके संस्थापक की अगर बात करें तो भारतीय सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, एच.एस. चिपलुंकर थे, गणेश वासुदेव जोशी थे। ठीक है, ये तीनों ने करी थी। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इसके में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन दास इसके संस्थापक या प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की बात करें तो जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू इसके थे अध्यक्ष थे। ठीक है, या संस्थापक थे। बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये बॉम्बे रेजिडेंस एसोसिएशन के थे। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये 1885 में बनी थी। ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डी.आई. वाचा ये इसके क्या थे जी? संस्थापक और प्रमुख सदस्य थे। ए.ओ. ह्यूम, आपका क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस के संस्थापक का नाम देता ये, तो वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कब थे इसकी स्थापना हुई थी? 1885 में बेटा। कहता हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी। इनमें संस्थाएं कुछ खास हिस्सों में ही काम कर रही थी। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया था। लेकिन उनके लक्ष्य क्या थे? पूरे भारत के लोगों के लिए, सबके लिए काम करना। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए। उन सबका मानना था कि भारतीय लोगों को उनके जो अधिकार उनके प्रति सशक्त बनाना चाहिए, कि आपका अधिकार आप इसको लेना ही है। इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में कुछ बड़े कड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता जा रहा था। ठीक है जी, कुछ कानून ऐसे बना दे जिसके कारण जो है भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। ठीक है, जिनमें से देखिए कुछ क्या है आपके। पहला कानून आपका दिखाई दे रहा है आर्म्स एक्ट। कौन सा बेटा? आर्म्स एक्ट, यानी कि ये 1878 में बनाया गया था, पारित किया गया था। भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी। इसमें भारतीय जो है किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं रख सकते थे। ठीक है जी। उसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या थी बेटा? ये 1878 में पारित किया गया था। कब? 1878 में पारित किया। अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। यानी किसी भी अखबार ने, किसी भी मैगजीन ने जो कि भारतीय द्वारा चलाई जा रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी लिखा जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, उस अखबार की जो उस प्रकाशक की जो संपत्ति थी, समाचार पत्र की संपत्ति थी, उसको जब्त कर लेगी। ठीक है। एल्बर्ट बिल ये 1883 में पारित किया गया। भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। और इसमें जो है जब ये बिल पारित किया गया तो जो भारतीय जज थे, जो भारत के पढ़े लिखे लोग थे, जज बन गए थे, वो अंग्रेजों की और यूरोपीय लोगों की भी सुनवाई कर सकते थे।
लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, ठीक है, और अंग्रेजों को सरकार को इसको वापस लेना पड़ा था। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया, इससे भारत के लोगों में असंतोष फैल गया कि भाई ये तो भेदभाव है, जज तो जज होता है, वो सभी की सुनवाई कर सकता है, क्योंकि इससे अंग्रेजों ने नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया कि अंग्रेज क्या करते हैं जी, भेदभाव करते हैं, नक्सलवाद की नीति अपनाते हैं। क्रियाकलाप बेटा कहता है अपने अध्यापक अध्यापिका या अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की किसी एक राष्ट्र संस्था के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। तो बेटा आप इसको कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। प्रश्न क्या है बेटा, पहला प्रश्न देखिए, कहता पूर्व सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक का मतलब बेटा क्या होता है? सभी के लिए। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है बेटा? सभी के लिए। इसमें किसी जाति धर्म के लिए नहीं होता, ये सभी के लिए होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से हमने दिया है पहले प्रश्न का उत्तर। कहता पूर्ण सार्वजनिक सभा के शब्द सार्वजनिक का अर्थ है कि सभी के लिए। अर्थ क्या है जी? सभी के लिए, अर्थात यह सभा सभी जाति और धर्मों के लिए थी, सभी के लिए बनाई गई थी, किसी विशेष के लिए नहीं थी, क्या थी? सभी के लिए। तो देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है अब, कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीयों को प्रभावित किया? बेटा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप जानते हैं, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ये था कि ये कानून बनाया गया था कि अगर कोई भी समाचार पत्र या मैगजीन कुछ भी ऐसा प्रकाशित करती है जो अंग्रेजों को नागवार गुजरता है, तो वो उसके समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर लेगी, ठीक है। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीयों को बहुत अधिक प्रभावित किया। इस एक्ट में अंग्रेज सरकार को यह अधिकार दिया गया कि किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त है बेटा, ये जब्त, ठीक है, क्या है बेटा? ये जब्त कर लिया जाए, आधा ब है, जब्त कर लिया जाए। अर्थात यदि कोई भी समाचार पत्र अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध कुछ प्रकाशित करता है तो उसकी संपत्ति जब्त है बेटा, आधा ब, ठीक है, आधा ब जब्त कर ली जाती, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, कहता है इल्बर्ट बिल क्या था, इसे क्यों वापस लेना पड़ा? तो इल्बर्ट बिल बेटा आप जानते हैं क्या था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इल्बर्ट बिल के बारे में। तो इसमें क्या था, इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। जो अंग्रेज जज हो गए थे, जो भारतीय जज हो गए थे, वो अंग्रेज लोगों की भी क्या कर सकते थे? सुनवाई कर सकते थे, ठीक है, ये यूरोपीय लोगों की। लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा था। तो इसका भी उत्तर हो गया बेटा क्यों वापस लेना पड़ा था, क्योंकि अंग्रेजों ने इसका क्या करा था? विरोध किया था, ठीक है। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कहता आपके विचार से उपरोक्त 3 कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को प्रभावित किया होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी दीजिए। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या है, मेरे विचार से उपरोक्त 3 कानूनों में से इल्बर्ट बिल ने भारतीयों को अधिक प्रभावित किया होगा, क्योंकि इस बिल के पश्चात भारतीय जज अंग्रेजों या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। तो उनको ऐसा लगा होगा कि जो है अब हम क्या हैं, बराबरी के हो गए, हमें बराबर का मानते हैं। लेकिन क्या हुआ था, जब इसको वापस लिया गया तो उनकी सोच में परिवर्तन आ गया होगा, उन्होंने कहा कि ये नक्सलवादी बात है और कि भारतीय जज जो है वो अंग्रेजों की सुनवाई नहीं कर सकते। तो इससे भारतीयों में क्या फैला? असंतोष फैल गया। वैसे तो बेटा सभी दमनकारी नीतियां थी उनकी, सभी कानून उनके अच्छे नहीं थे भारतीयों के लिहाज से, तो इसलिए आपको जो नापसंद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बेटा वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी, वर्कशीट अच्छे समझ में आ गई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।